तो सिंगू बॉर्डर हत्याकांड पर सियासत लगातार जारी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने चुप्पी साधी हुई है। और इसी पर आज हम कुरुक्षेत्र करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय मैं करा दूं। प्रेम शुक्ला साहब बीजेपी की तरफ से, अभय दुबे कांग्रेस की तरफ से, अभिमन्यु कोहार किसान नेता हैं, आप हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और संगीत रागी आरएसएस विचारक हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभय दुबे आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, लखीमपुर घटना के बाद जबरदस्त आक्रोश नजर आया। प्रियंका गांधी पहुंची, राहुल गांधी पहुंचे, दो मुख्यमंत्री पहुंच गए, रणदीप सुरजेवाला साहब पहुंच गए। लेकिन अब लगभग 37 घंटे होने को आए हैं सिंगू बॉर्डर में जिस तरह से एक दलित की हत्या कर दी गई, सब खामोश है सर। राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोली। पंकज जी, देखिए, पहली बात तो ये साफ समझ लीजिए कि जहां न्याय नहीं पहुंचेगा वहां राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जाएंगे। जहां न्याय का गला घोटा जाएगा। सर 37 घंटे हो गए हैं, ये सिलेक्टिव सियासत क्यों? सीधे सीधे जवाब चाहिए। पंकज भार्गव जी हरियाणा के मुख्यमंत्री है खट्टर साहब, देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। लखबीर रहने वाला था तरन तारन का। प्लीज सुनिए, वहां पर सरकार किसकी है? आपकी है। अरे कहां हत्या हुई पंकज भार्गव जी? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। मुंह खोलते हैं ये लोग। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है बताइए? ये तो इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कार्यकर्ताओं को कि डंडे उठाओ, सिर फोड़ दो, 2 महीने 3 महीने जेल में रहोगे, मैं बड़ा नेता बनाने की जिम्मेदारी रखता हूं। इनके गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, उनकी यूपी 31 1000 नंबर की थार गाड़ी से रोन देते हैं किसानों को। प्रधानमंत्री जी 200 किलोमीटर दूर आते हैं, मुंह तक नहीं खोलते। क्या बात करते हैं आप? यही न्याय व्यवस्था है प्रधानमंत्री जी की? ठीक है सर, सैनिकों की शहादत हुई, पंडितों का कत्ल हो रहा है। ठीक है सर, मैं आता हूं सर। एक बार पहले सबके पास चला जाऊं मैं। नहीं निकलती देश के प्रधानमंत्री जी, एक बार सबके पास जाऊं मैं पहले, फिर आऊंगा आपके पास। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। जी, वो ये कह रहे कि घटना हरियाणा में हुई, किस तरह से हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि हरियाणा पहले उत्तर प्रदेश में हुई थी। कोई कांग्रेस शासित राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बमुश्किल 3 विधायक हैं। उस उत्तर प्रदेश में चूंकि पंजाब की राजनीति में जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बगावत का बिगुल बजा रखा था या बजा रखा है, सिद्धू जिस तरह से चन्नी को खुले आम गालियां बक रहे थे एक दलित मुख्यमंत्री को, तो दलितों को उनका प्रदेश अध्यक्ष खुलकर गाली देता है। और वही जब दलित की हनुमानगढ़ में, राजस्थान में पीट पीट कर हत्या होती है, तो किसी प्रकार का आज दिन तक कोई ट्वीट आया हो, कोई निर्देश गया हो, किसी प्रकार की सहानुभूति प्रकट की गई हो, नहीं है। कवर्धा में देवांगना को मुसलमानों की भीड़ घेर कर मार देती है, वहां कर्फ्यू लगाई। देवांगना कहां है? आज दिन तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय बता पाने की स्थिति में नहीं है। वहां भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के जाने पर प्रतिबंध है, वहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसदों पर मुकदमे दर्ज होते हैं, विधायकों के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन कवर्धा में मुसलमान हिंदुओं का ध्वज उखाड़कर फेंक दे, उनकी हत्याएं कर दें, लेकिन चूंकि वो वोट बैंक है, कोई किसी प्रकार का किसी तरह का ट्वीट या टिप्पणी नहीं होगी। अब आप सिंगू बॉर्डर देख रहे हैं, दलित की हत्या हो गई, दलित की हत्या हो गई, लेकिन हत्या किसने की है? जिन लोगों ने हत्या की है उनको आज कल प्रेम शुक्ला जी देखिए, मेरे को सबके पास एक बार जाना है। जी जी, आ रहा हूं अभी जी, आऊंगा जरा, और गेस्ट से पहले एक बार सबके पास जाऊंगा मैं। जिनको कल आतंकवादी कहकर 10,000 सिखों को मौत के घाट उतारने की घटना को जो हमेशा जस्टिफाई करते रहे हो, ऐसे राजीव गांधी के फॉलोअर आज दलितों की हत्या पर सुविधाजनक मौन साधकर यह संकेत दे रहे हैं कि उनको दलितों से प्रेम नहीं है। ठीक है सर, वोट से प्रेम। प्रेम शुक्ला जी जरा एक सवाल मेरा 30 सेकंड में उसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, फिर अभी जी आपके पास भी आऊंगा। जो बातें प्रेम शुक्ला जी ने कही है जरा आप याद रखिएगा। प्रेम शुक्ला जी जरा ये बताइए, आरोप आप पर ये भी लग रहे हैं कि 12-14 घंटे के बाद पहली गिरफ्तारी हुई, जिस नेहंग को गिरफ्तार किया गया, और आज दूसरा जो शख्स है उसने जाकर सरेंडर किया अमृतसर में। तो कहां से उसको सेफ रूट मिल रहा है? किस तरह की जांच चल रही है? क्यों इसमें देरी हो रही है? वो ये कह रहा है कि जितना कसूरवार सरबजीत था उतना ही मैं भी हूं, और गलत किया लखबीर ने, बेअदबी की, इसलिए मैं सरेंडर कर रहा हूं। वो अपने आप से सरेंडर कर रहा है। तो ये सेफ रूट उसको कैसे मिल रहा है? क्यों इतनी देर लग रही है? इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने इसमें चुस्ती बरतने की आवश्यकता है। तत्काल सारे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। उनकी अन्वेषण की नीति क्या है इस बारे में मैं मेरे पास कोई प्रिवी
मेरे पास विशेषाधिकार नहीं कि मैं जान सकूं। ठीक है सर। लेकिन किसी भी प्रकार के अपराधियों को राजाश्रय नहीं मिलेगा। या कोई राजीव गांधी की सरकार नहीं है कि 10,000 के हत्यारों को केंद्रीय मंत्री पद मिल ठीक है सर। अभय जी चलिए जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए 30 सेकंड्स में। देखिए पहले मेरे को और मेहमानों के पास भी जाना है, जरा जवाब दे दीजिए 30 सेकंड्स में, फिर मैं जाऊं। पहले तो मैं याद दिला दूं बीजेपी के प्रवक्ता साहब को कि 84 में जो कुछ हुआ उसके लिए हमने क्षमा मांगी, खेद व्यक्त किया। नानाजी देशमुख ने तो सही ठहराया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सही ठहराया था, अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव संचालक जो थे वो भी नामजद है। 84 के दंगों में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता है। पंकज जी, गुजरात के राजकोट में। ठीक है सर, देखिए आप डिटेल में चले गए, मैं उसमें बाद में जाऊंगा। देखिए जब बहस को खोलेंगे तो आप बाकी बातें भी करिएगा। आप जरा आशुतोष जी, मैं आता हूं जरा, प्रेम शुक्ला जी, अभय जी मैं आता हूं, प्लीज सर। आशुतोष जी देखिए, चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसलिए कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो हैं वो पहुंच गए लखीमपुर, लेकिन चूंकि पंजाब से कोई लेना देना नहीं है, हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो भी खामोश है। ये सर सिलेक्टिव चुप्पी क्यों है? नहीं देखिए, ये पंकज जी, ये तो बड़ा अजीब सा आरोप है। लखीमपुर उत्तर प्रदेश का जिला है, समाजवादियों का गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की चार बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ जो भी घटना होगी उसको अखिलेश यादव तुरंत लेंगे, बड़े नेता है ना, जाएंगे भी जाएंगे। बात दूसरी सेंसिटिविटी जो है पूरे देश को लेकर होनी चाहिए ना। एक दलित की हत्या हुई है। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। एनसीआरबी ने एक डाटा बताया है कि रोज पूरे देश में लगभग 18 से 20 बलात्कार होते हैं और 80 हत्याएं होती पूरे देश में। बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने लोगों की हत्याओं के लिए बोला है? वो तो देश के मुख्य प्रधानमंत्री हैं। ये कौन सा सवाल हो गया है? उत्तर प्रदेश की कोई घटना हो रही है और अखिलेश यादव वहां ना पहुंच रहे हो या ना उसके बारे में बात कर रहे हो, तो आप बताइए। ये सिलेक्टिव नहीं, सिलेक्टिविटी ये होती है कि प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ आते हैं, 100 किलोमीटर दूर पे 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और 4 किसानों की हत्या होती है और प्रधानमंत्री मोदी बिना कुछ बोले 2 घंटे चले जाते। ये सिलेक्टिव म्यूटिज्म होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है सर, सवाल इनसे होना चाहिए। ठीक है सर, इसका जवाब हम लेंगे। हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, सवाल इनसे होना चाहिए। ठीक है सर, सवाल आप समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं। नहीं, वो इसलिए क्योंकि सेंसिटिविटी, बड़े नेता हैं। देखिए अखिलेश यादव छोटे नेता तो नहीं है और सांसद रहे हैं। नहीं, तो मोदी जी बड़े नेता है। मोदी जी, ठीक है सर, मोदी जी विश्व के नेता है। पंकज जी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आऊंगा आपके पास। मोदी जी विश्व के नेता है। संगीत रागी साहब आपने सुना, अभय दुबे जी को भी सुना आपने, आशुतोष, ठीक है सर, अब जरा आऊंगा मैं आपके पास। आशुतोष को भी सुना आपने और अभय दुबे जी को भी सुना। संगीत रागी, एक तो इस पर कमेंट चाहूंगा। आज CWC हुई जिसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि कुछ जो हुआ है यहां पर सिंगू बॉर्डर पर उसको लेकर कुछ बोला जाएगा, लेकिन लखीमपुर का जिक्र हुआ, सिंगू बॉर्डर का जिक्र नहीं हुआ। क्या आप इसको लेकर आपको हैरानी होती है थोड़ी? देखिए, मुझे बहुत हैरानी नहीं हुई और कार्य समिति की बैठक को लेकर के मैं पहले भी बहुत सुबह भी एक टेलीविजन डिबेट पर मैंने कहा था कि आप इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाइए, क्योंकि ये कांग्रेस एक दरबारी संस्कृति का परिचायक है, जिसमें जितने भी दरबारी होंगे वो सारे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जय जयकार करते हुए बाहर एक साथ निकलेंगे। दूसरी बात, जहां तक 2013 का सुप्रीम कोर्ट का नवंबर का महीना था और सुप्रीम कोर्ट की वो जरा टिप्पणी पढ़िएगा। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे जिसमें समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं को मुआवजा देने से मना कर दिया था और सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा देने की बात की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत तल्ख टिप्पणी थी और उसके बाद जाकर के उसमें परिवर्तन आया था। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, यही समाजवादी पार्टी थी ना जहां मथुरा में एक यादव थे जो पुलिस पर गोलियां चला रहे थे और वहां की पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ धर करके खड़ी थी और मुलायम सिंह यादव नहीं काम कर रहे थे। ये उत्तर प्रदेश है ना जहां पर 14 प्रतिदिन छोटे मोटे अपराध प्रति सेकंड हुआ करते थे। यह भी एनसीबी के ही डाटा है, मैं अलग से नहीं बात कर रहा हूं। एक और बात है, देखिए मैं राहुल गांधी को दोष नहीं देता हूं, ये राजनीतिक गिद्धों की कवायद है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो लखीमपुर खीरी पहुंच जाती हैं और पंजाब सिंधु बॉर्डर पर जाने से नहीं जाती हैं, छत्तीसगढ़ नहीं जाती हैं, राजस्थान में दलितों की हत्या होती है, किसानों को पीटा जाता है, नहीं जाती हैं। तो आप देखिए, ये तो राजनीतिक समीकरण में क्या फिट बैठता है इसके आधार पर यह तय होता है।
तो ठीक आप है। ये मत समझिएगा कि किसानों के प्रति इनकी कोई संवेदना है, ये मूलतः ठीक है राजनीतिक सर। गिद्ध हैं। ठीक है सर, आपने अपनी बात कह ली संगीत रागी। अब जरा मैं अभिमन्यु कोहार के पास जाना चाहूंगा। मैं आपसे 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड मांगूंगा। बोलिए 10 सेकंड मांगूंगा बस। देखिए, जो लोग शुरू में कह रहे थे कि राज्य के जो ये देश के जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे को तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, मैं आपको मैं कौशल्या देवी केस, राहुल गांधी रेप केस मालूम है क्या? राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी? मैं सवाल बार बार उठा रहा हूं। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से बरी किए गए। ठीक है सर, वो अबे दुबे जी हमारे साथ हैं। आप तमाम जो आपके सवाल हैं वो जवाब हम उनसे ले लेंगे। एक मिनट जरा, मैं आखिरी राहुल गांधी से सवाल पूछे गए थे। ठीक है जानना चाहता हूं, ठीक है देश सर, को बताना चाहता हूं। ठीक है सर, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब भी हम ले लेंगे। हमारे साथ अबे दुबे हैं। अभिमन्यु कोहार, जरा आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, कल जगजीत सिंह डेलेवाल साहब जो हैं वो हमारे साथ थे, इसी प्रोग्राम में थे, तो उनसे सवाल पूछा गया कि देखिए, आपके तमाम बड़े किसान नेता जो हैं वो वहां पर मंच पर नजर आते हैं, वो जहां डेरा डाला हुआ है वहां पर नजर आते हैं, जहां आंदोलन चल रहा है वहां पर नजर आते हैं। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पहले तो उनको देरी से सूचना मिलती है, उसकी जानकारी भी नहीं होती, और बाद में जिन्होंने हत्या की है उन्होंने कहा कि बड़े जो नेता हैं उनसे उनकी बातचीत हुई है। तो इतना सब कुछ हो रहा है, खबर ही नहीं है, इसको कैसे कोई मान ले? नहीं, देखिए पंकज जी, जो ये घटना हुई है ये लगभग रात को 3:30 बजे के आसपास हुई है, और हमारी लगातार 24 घंटे वॉलंटियर्स की ड्यूटी रहती है, लेकिन एक स्लॉट होता है 2:30 से 3:30, 2:30 से 4 बजे का, जब वॉलंटियर्स की ड्यूटी चेंज होती है तो एक वो गैप आ जाता है। हम सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहते हैं, कल भी मैंने क्लियर किया था, मोर्चा ने भी क्लियर किया है कि हम इस तरह की निर्मम हत्या की तीखी आलोचना करते हैं, और जिस भी व्यक्ति ने कानून अपने हाथ में लिया, कानून उसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई। सर, यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है बस ये कह के? पंकज जी, मैं पूरी करूं एक बात, मुझे थोड़ा समय दीजिए। इनकी दूसरी बात, दूसरा पक्ष जिसपे हमने कल भी बात कही थी कि जो ये एक आरोप लग रहा है कि भाई ग्रंथ की बेअदबी करने का प्रयास किया गया, सरवलोक ग्रंथ की, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। आज मृतक लखबीर सिंह की बहन का बयान आया, वो मीडिया में कई जगह सर्कुलेट हो रहा, अखबार में छपा भी है कि पिछले कुछ दिनों से मृतक लखबीर सिंह किसी संधू नाम के व्यक्ति से फोन पे लगातार बात कर रहा था, और जब उसका फोन आता था तो बाकी सबको कमरे से निकाल देता था, और अक्सर वो कहता था पिछले कुछ दिनों में कि अब उसकी बहुत दूर तक पहुंच हो गई है, कई लोगों से। सर, उसकी अभिमन्यु साहब, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। देखिए, उसकी डिटेल में आप मेरे को सीधे सीधे जवाब दीजिए, अगर इस तरह की घटना फिर से हो जाती है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सर, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, 4 अक्टूबर को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हमने तीनों कानूनों के लागू होने पर रोक लगाई है, कुछ भी लागू नहीं है तो किसान किस बारे में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। तो नहीं लगता आपको 11 महीने से आपने हाईवे रोक कर रखा है, और तमाम तरह की घटनाएं, एक नहीं कई सारी घटनाएं, लाल किले पे क्या हुआ, ट्रैक्टर, पुलिस वालों पर जिस तरह से हमले हुए, ये तो चीजें रुक नहीं रही है ना। अब ये फिर हो जाता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? पंकज जी, एक मैं आपको बात कह रहा हूं, पहली बात देखिए, गलत तथ्य है कि तीनों कानूनों की इंप्लीमेंटेशन रुक गई है। आप आइए मंडी में, हम खेती करते हैं, हम आपको दिखाएंगे बाजरा जिसका एमएसपी 2250 रुपया क्विंटल है, वो हरियाणा में 1000 से 1100 रुपए क्विंटल बिक रहा है। आपको पर्ची दिखा देंगे, आप मंडी में आइए, आप पत्रकार भेजिए, दिखाएंगे। दूसरी बात, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ियों के नीचे रौंद दिया, तो क्या उसके लिए आप प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को जिम्मेदार ठहराएंगे क्या आप? वो यही तो कहेंगे ना, सरकार ने भी यही कहा ना, जो वहां पे उनके अधिकारियों के आप तो पुलिस को अंदर तक भी नहीं आने देते, ये लगातार आरोप लगते हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं, हमारे लीडर्स जैसे ही मौके पे पहुंचे, जो कुछ लोग जिनके जो हत्या के आरोपी हैं, वो उसके जो शरीर है वो भी ले जाने दे रहे थे, तो हमारे लीडर्स ने बीच में हस्तक्षेप किया कि बिल्कुल गलत है ये चीज। सुबह सुबह आए मौके पे, जैसे ही पता लगा, और वो जो उसकी डेड बॉडी थी वो। अभिमन्यु जी, पुलिस को अंदर नहीं आने देते आप लोग, ये आरोप लगते हैं लगातार। आप एसपी सोनीपत हैं, आप उनसे बात कीजिए, लगातार पुलिस के लोग आते हैं, अंदर वो जाते हैं, जहां पे जाम की स्थिति होती है वहां पे पुलिस के ही सिपाही लगातार खड़े रहते हैं, हमारे वॉलंटियर्स भी वहां पे खड़े रहते हैं। चलिए इसका मैं जवाब लूंगा। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं और संगीत रागी भी हैं। जरा अबे दुबे जी, आपने बहुत देर से हाथ उठाया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बोलिए। देखिए, एक बात साफ समझ लीजिए कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कहां गए हैं। वो उन्होंने उन्नाव का सवाल खड़ा किया कब?
जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उस आरोपी को बचाने में लगे रहे। हाई कोर्ट ने कहा कि 8 महीने तो तुमने रिपोर्ट दर्ज करने में लगाए, 8 महीने का और क्या इन्वेस्टिगेशन चाहते हो? उन लोगों ने थाने में उसके पिता की हत्या कर दी, उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। सर आपके नेता जो हैं वो तरन तारन जाएंगे, 50 लाख का मुआवजा मिलेगा परिवार को, चरणजीत सिंह चन्नी साहब जाएंगे? जी कुछ तो सुनिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना मेरी, हाथरस गए जहां इनकी पुलिस कह रही थी बलात्कार नहीं हुआ, राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी नहीं जाते तो सीबीआई के पास नहीं जाता, सीबीआई ने कहा बलात्कार हुआ। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ जानते हैं? यूपी 31 1000 नंबर की गाड़ी किसकी है? वो गृह मंत्री के नाम से। ये गृह मंत्री का सीधा आदेश था कि गाड़ी से चढ़ा दो, रोन दो, और मोदी जी बचाने में लगे इतने दिनों तक। अगर देश पूरा संगठित होकर ये मुद्दा नहीं उठाता तो ये मामला आगे नहीं बढ़ता, गिरफ्तारी नहीं होती। मैं सिर्फ 4 उदाहरण देता हूं। गुजरात के राजकोट में सर आरोप ये लग रहा है, सर आरोप ये लग रहा है कि इसलिए नहीं जा रहे हैं तरन तारन चन्नी साहब, इसलिए 50 लाख का मुआवजा नहीं दे रहे क्योंकि किसान नाराज हो जाएंगे, चुनाव है पंजाब में। सर इसका भी तो जवाब दे दीजिए ना, ये आरोप लग रहे हैं। पंकज जी सुनिए ना, गुजरात गए क्या? राजकोट मुकेश वानिया की पीट कर हत्या कर दी गई। हरियाणा के झज्जर में धनीराम दलित को पुल से नीचे फेंक कर हत्या कर दी, नहीं गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में देवराज को खाना बड़े लोगों का छूने के लिए मार डाला, नहीं गए क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई की। यहां सत्ता अपराधियों को बचाने में खड़ी रहेगी, वहां पर हम जाएंगे, ये बात मैं आज साफ कर देता हूं। और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पंजाब नहीं जाएंगे, पंजाब तरन तारन नहीं जाएंगे सर? अरे न्याय हरियाणा को करना है, मुंह खोलने का बोलिए मोदी जी। प्रेम शुक्ला जी अब जरा आप जवाब दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर साहब कुछ बोले। ये हिंदुओं का मुखौटा लगा के सत्ता की देखिए ऐसा है कि हम लोग इतना राजीव गांधी जैसे नरपिशाच की तरह हम लोग की भाषा नहीं होती है जो 10 निर्दोष सिखों के नरसंहार। प्रेम शुक्ला जी देखिए, नेताओं पर सीधे सीधे इस तरह के शब्दों का प्रयोग प्लीज ना करें। नरपिशाच नहीं गलत बात है, देखिए गलत बात है। प्रेम शुक्ला जी आप बोलेंगे फिर वो कुछ बोल देंगे तो फिर डिबेट उसी में उलझ के रह जाएगी। प्रेम शुक्ला जी नहीं, प्रेम शुक्ला जी नहीं, इसकी इजाजत नहीं। देखिए नहीं, गलत बात। प्रेम शुक्ला जी गलत बात। नरपिशाच है तो नहीं देखिए आप एक नेताओं के ऊपर इस तरह की बयानबाजी गलत है। बता दीजिए ना। नहीं प्रेम शुक्ला जी गलत है। मुझे बता दीजिए। प्रेम शुक्ला जी आप विषय पे रहिए, आप विषय पे रहिए, आप विषय पे रहिए। सिखों का मैं विषय पर ही हूँ, विषय पर ही हूँ। 10,000 सिखों के नरसंहार का नेतृत्व करने नहीं, उन्होंने जो ठीक नहीं कहा प्रेम शुक्ला जी ने, उस पर मैंने उन्हें टोक दिया। अच्छी बात है अभय दुबे जी, आपने नहीं सुना। नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, आगे सुनिए अब आप। कवर्धा में आज भी जिसको उठाकर पीट कर मुसलमानों। प्रेम शुक्ला जी जो सवाल उठाया अभय दुबे जी ने वो ये कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, चूंकि घटना हरियाणा में हुई है इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मनोहर लाल खट्टर की है, वहां पे सरकार आपकी है हरियाणा में। सर इसका जवाब दीजिए ना बस। देखिए कार्रवाई नहीं, उसी का जवाब दे रहा हूँ, सुनेंगे तो सही। अभय दुबे जी जरा सुन लीजिए प्लीज, सारे बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। धैर्य तो रखवाइए। हाँ सुन रहे हैं वो। देखिए आपने इन्होंने उत्तर प्रदेश की 3 घटनाएं गिनाई। उन्नाव में श्रीमती प्रियंका वाड्रा के सक्रिय होने के पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने मामले को सीबीआई को दे दिया था और वहां न्याय हुआ। अभियुक्त जो है उसका कन्विक्ट हुआ। दूसरी तरफ गलत बता रहे हैं आप, पंकज जी, गलत बता रहे हैं। पंकज जी इनको बोलना बंद कराइए। पंकज जी फिर ये क्या बहस का तरीका है? आप मुझे तो रोकते हैं, दूसरों को आप जो है ललकारते हैं। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट अभय दुबे जी देखिए, अभय दुबे जी मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब जरा प्रेम शुक्ला जी को बोलने दीजिए। अगर आपको उनकी कोई बात गलत लग रही है तो जब आपकी बारी आएगी अब बोल लीजिएगा। अब बोलिए प्रेम शुक्ला जी। हाथरस में न्याय हुआ। हाँ। कवर्धा में आज तक न्याय नहीं हुआ। हाँ। हनुमानगढ़ में आज तक न्याय नहीं हुआ। क्या बात है? पालघर में हिंदू संतों को मिशनरियों ने, ईसाई मिशनरियों के इशारे पर पीट कर मार डाला गया। सर सिंगू बॉर्डर पे जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी, सिंगू बॉर्डर पर जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में ये हत्या हुई है, वहां पर मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इसका जवाब दीजिए फिर मैं आगे जाऊं। और उनको कठोर से कठोर दंड। सर 37 घंटे बीत गए हैं, सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है। प्रेम शुक्ला जी 37 घंटे बीत चुके हैं, सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है अभी तक, एक ने खुद सरेंडर किया है। गिरफ्तार होगा, हमको पता है। अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं ना, वहां अपराधियों को संरक्षण देने के लिए कांग्रेस प्रायोजित श्रीमान सुनील जाखड़ जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने बाकायदा बताया कि कांग्रेस ने निहंगों को वहां आंदोलन प्रायोजित करके भेजा है। तो कांग्रेस द्वारा प्रायोजित इन आंदोलन जीवियों ने
एक निर्दोष दलित की हत्या कर दी और हत्यारे को संरक्षण दिया जा रहा है। पंजाब की सरकार दलित मुख्यमंत्री होकर भी वहां न जाकर यह सिद्ध कर रहा है कि श्री राहुल गांधी ये सिर्फ गिद्ध भोज करने के लिए, राजनीतिक गिद्ध भोज करने के अतिरिक्त न्याय के प्रति उनके मन में कहीं से भी श्रद्धा का भाव नहीं है। वो आपराधिक वृत्ति के व्यक्ति के पुत्र हैं। संगीत रागी साहब जरा आपको लेना चाहूंगा मैं। संगीत रागी साहब देखिए, सीधे सीधे अभय दुबे ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये जो हत्या हुई है, ये हत्या हुई है हरियाणा में, जहां मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और दूसरी चीज ये कि ये जो आज निहंग जिसने सरेंडर किया अमृतसर में, देखिए वो था वहां घटना वाले दिन, क्योंकि उसने कहा कि मैं भी कसूरवार हूं। वो कैसे पहुंच गया अमृतसर? गया तो हरियाणा से ही होगा ना, पंजाब पहुंचा, हरियाणा से होके गया, तमाम बॉर्डर्स लांघता हुआ गया, कैसे वो पहुंच गया वहां सर? संगीत रागी जी, ये सीधा सीधा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। हाँ, मैं इसका एक उत्तर देता हूं। देखिए, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी या तो ये मान रही है कि हरियाणा सरकार ठीक तरीके से काम कर रही है, इसीलिए न राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं और न ही श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच रही हैं। इसका दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि चूंकि ये राजनीतिक गिद्ध हैं और इन राजनीतिक गिद्धों के राजनीतिक समीकरण में वहां जाना फिट नहीं बैठता, क्योंकि यदि वो वहां जाते हैं तो पंजाब में इनकी राजनीति जो है वो राजनीतिक जो लाभांश जो ये चाहते हैं कि वो मिलेगा, वो वहां नहीं मिल पाएगा। दूसरे किसान वहां के नाराज हो सकते हैं। ठीक, देखिए अभय दुबे जी, अब जरा आपकी बारी आती है। अब देखिए सिर्फ आपको मौका मिलेगा बोलने का। मेरा सवाल सुन लीजिए। जो संगीत रागी ने सवाल उठाया वही सवाल प्रेम शुक्ला ने उठाया। चुनाव है पंजाब में, किसान नाराज नहीं हो उसका पूरा ख्याल है आपको और आपके नेताओं को, इसलिए वहां पर कोई भी बात नहीं कर रहा, सब खामोश है। जवाब दीजिए अभय दुबे, अब आपके पास मौका है। पंकज जी, ये तो सत्ता के भूखे भेड़िए हैं, बता दूं, सत्ता के भूखे भेड़िए हैं। ये कहते हैं हमारे 4 कार्यकर्ता मारे गए, तो कार्यकर्ता हार पहना ले गए थे। वो 50 लोगों की हत्या करने गए थे, 50 किसानों को रोकने का आदेश था। वो तो भगवान की कृपा थी ऊपर वाले की कि वो 4 किसानों को मार पाए। अगर वो छूट जाते घोटालेबाज भेड़िए और फिर से रोकते, ये वैसी दरिंदे ये किसानों को रोकना चाहते हैं। इन्होंने हरियाणा के करनाल से लेके लखीमपुर तक किसानों को बर्बरता से मारा। 2 अक्टूबर 1918 2018 मोदी सरकार ने आदेश दिया, गन्ना किसान जो उत्तर प्रदेश के फसलों के दाम मांगने आए थे उनको बर्बरता से मारा। विश्व गन्ना उत्तर महाराष्ट्र में क्या भाव दे रहा है? उत्तर प्रदेश का एक आधा भाव देते हो गन्ने का, जहां कांग्रेस का शासन है। एक महीने अब जरा एक मिनट आशुतोष जी, कोई किसी को गिद्ध बोल रहा है, कोई किसी को भेड़िया बोल रहा है। जरा आप ये बता दीजिए, आरोप देखिए आप पर भी लग रहे हैं कि आप लोग इतने खामोश क्यों हैं, आपके नेता क्यों खामोश हैं? नहीं, हम बिल्कुल खामोश नहीं है और हम बिल्कुल, अब तो मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता उन्नाव और हाथरस की बात करते हैं। उन्नाव ये वही उन्नाव है जहां पे इनके विधायक ने रेप किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला कि उसके पिता और परिवार की रक्षा करो तो उसकी थाने में हत्या कर दी गई। रुक जाइए, अब सुन लीजिए और चिल्लाइए मत। हाथरस चुप कराइए, बीच में बोलने की आदत मत डालिए। और हाथरस में डीजल डाल के किसी बच्ची की अगर आपने राती रात उसकी बॉडी जला दी है और आप उसको न्याय बोलते हो। अब मैं आता हूं, शांत रहिए। प्रेम शुक्ला जी, देखिए प्रेम शुक्ला जी आपने बहुत ऊंचे स्वर में कहा था कि मेरी बारी में कोई क्यों बोल रहा है। आशुतोष बिल्कुल नहीं बोल रहे थे उस वक्त। अब जरा उनको सुन लीजिए प्लीज, एक मिनट। आशुतोष जी बोलिए। आशुतोष जी, सवाल पंजाब को लेकर है, सवाल पंजाब को लेकर है, सवाल सिंघू बॉर्डर की घटना को लेकर है, उस पर खामोशी क्यों? उस पर बोलिए ना पहले आप। पंकज जी, अब बात आज उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है, हरियाणा के सिंघू बॉर्डर की बात हो रही है। जो उनका कोई बड़ा दल नहीं है, छोटे व्यक्ति हैं वो। पंकज जी, अब बात आती है प्रेम शुक्ला जी, प्लीज प्रेम शुक्ला जी देखिए, बोलने दीजिए। आरएसएस के लोग ये आरएसएस के लोग माइनॉरिटीज और माइनॉरिटीज की रक्षा की बात करते हैं। क्या आप इनका इतिहास नहीं जानते हैं? इन्हीं के गुरुजी हुआ करते थे, गुरु गोवलकर, जो एक किताब लिखते हैं वी और अवर नेशनहुड डिफाइंड, और उसमें यूरोपियन राष्ट्रवाद की बात करते हैं
कि वो जर्मनी का हिटलर जिसने किस तरीके से अपने पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया और माइनॉरिटीज को काबू करके राष्ट्रवाद दिखाया, ये वो बात करते हैं, ये बात सिखाएंगे हमको माइनॉरिटीज कैसे संभाली जाती है। और कहते हैं जिन लोगों ने हिंदू से धर्म बदल लिया उन्होंने राष्ट्र परिवर्तन कर लिया। ये इस तरीके के विचारक हैं जो देश को तोड़ने के बैठे हुए और ये हमसे बता रहे हैं कि हम देश को बचा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इन लोगों को पता नहीं चाहिए। ठीक है सर, आप इनकी किताबें पढ़िए, अरे प्रेम शुक्ला जी अपनी किताबें पढ़िए, अबे दुबे जी, अबे दुबे जी, और नेशन ऑफ डिजाइन, अबे दुबे जी, गुरु जी को पढ़िए, अबे दुबे जी, अबे दुबे जी, पढ़ने लगे हो, यही बहुत एक मिनट, अबे दुबे जी, अबे दुबे जी, मानने भी लगोगे। मैं आ रहा हूं, एक मिनट। अबे दुबे जी, अमित मालवीय जी ने सवाल उठाए कि देखिए राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला, उन्हें उम्मीद थी कि आज सीडब्ल्यूसी में सोनिया गांधी जरूर कुछ बोलेंगी। उन्होंने लखीमपुर का तो जिक्र किया क्योंकि अब यहां नुकसान हो सकता है, पंजाब में किसान अगर नाराज हो जाए। उत्तर प्रदेश लखीमपुर के बारे में उन्होंने बोला, इसको लेकर सवाल उठाएं। और मायावती जी ने भी कहा है कि क्या चन्नी जो है, चूंकि पंजाब का रहने वाला था लखबीर, उसके घर पे जाएंगे, 50 लाख देंगे। ये मायावती जी ने भी सवाल उठाया। देखिए पंकज जी, जहां जहां भी अन्याय होगा कांग्रेस पार्टी बोलेगी। और राहुल गांधी जी ने साफ कहा कि मैं कांग्रेस शासित राज्यों में अन्याय, अगर सरकार अपराधियों के साथ खड़ी होगी तो मैं मुखरता से उसके लिए भी आवाज उठाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने, मैं तो गुजरात प्रांत से लेकर 50 किस्से गिनाए, आज तक एक शब्द नहीं बोलते। सैनिकों की शहादत हो जाए, बलात्कार हो गया, की सरपरस्ती में कत्ल हो जाए जम्मू कश्मीर में, एक शब्द नहीं बोलते। लखीमपुर वो कहते हैं मैं उत्तर प्रदेश का बेटा हूं। अरे कैसे बेटे हैं आप? और बच्चों को किन डीवाईएसपी ने बलात्कार कर दिया ऊपर से, मूल्यांकन तो कीजिए। भाजपा के कार्रवाई कुछ नहीं हुई थी आज तक। हत्या करने भिजवा रहे प्रधानमंत्री जी, कितने शर्म की बात है। और वो मंत्री ये राजीव गांधी थोड़े हैं जी, एक सप्ताह पहले कि मैं कि जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को खोल दे जाओ सिखों की। जरा मैं अभिमन्यु कोहार साहब को भी लाना चाहूंगा चर्चा में एक बार फिर। अभिमन्यु, देखिए 11 महीने हो गए हैं, 11 दौर की बातचीत हुई है। देश के कृषि मंत्री और पैनल होता था, यानी 2 और सीनियर मंत्री उनके साथ होते थे और तमाम मुद्दों को लेकर बात हुई, लेकिन आंदोलन जो है लगातार जारी है। आप लोग अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि वो तीनों कानून वापस हों। अब देखिए यहां इस शख्स की जान चली गई और इतनी सारी और घटनाएं हो गई। 11 महीने से आपने हाईवे रोक कर रखा है, कितनी डिस्टर्बेंस उसकी वजह से हो रही है। नहीं लगता आपको कि कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए, आप लोगों को हटना चाहिए, वो हाईवे छोड़ना चाहिए? देखिए, आंदोलन इतना लंबा चलने के लिए सरकार जिम्मेदार है। मैं देशवासियों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, लगभग 3-3.5 महीने पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी थी और वो हमने मीडिया के लिए भी जारी की थी। और उस चिट्ठी में हमने ये लिखा था कि प्रधानमंत्री जी एक जिम्मेदार पद पे बैठे होने के नाते आपकी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने अभिमन्यु ने कहा था कि मेरा दरवाजा हमेशा खुला है, टेलीफोन नंबर हमारा खुला है, कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पंकज जी, सरकार ने पूरी कोशिशें की है ना। पंकज जी, जब 11 दौर की बैठक हुई, मैं सभी बैठकों में मैं खुद शामिल रहा था। हर बैठक के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी की तरफ से इनविटेशन आता था, उसमें टाइम लिखा होता था, डेट लिखी होती थी, जगह लिखी होती थी कि आप इतने बजे आ जाइए, केंद्रीय सरकार की तरफ से ये लोग बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी भाषणों में कहते हैं कि 1 कॉल की दूरी पे है। क्या देश भाषणों से चलता है? क्या देश ऐलान से चलता है या देश कानून संविधान से चलता है? यदि सरकार गंभीर है तो पहले की तरह बातचीत का न्योता दे। आप कह रहे हैं कि आप बातचीत के लिए चले जाइए, कहां पे जाए बातचीत के लिए? सरकार कुछ तो बताएगी ना कि इस जगह पे इस टाइम पे बातचीत होगी। और प्रेम शुक्ला जी को मैं एक जवाब देना चाहता हूं, जो ये कह रहे थे कि किसान अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं, जब पहले नहीं ये बात डेलेवाल साहब ने कल हमारे इस प्रोग्राम में कही। उन्होंने कहा कि हमने बहुत बार प्रशासन से, पुलिस से शिकायत की है कि इस तरह के लोग जो है असामाजिक तत्व हमारे आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि वहां इस तरह के लोग हैं? ये बात मानते हैं आप? मैं एक बात बताइए, फिर आप इससे अलग बात क्यों कह रहे हैं? सिंघू बॉर्डर पे 10 किलोमीटर लंबा वहां धरना लगा हुआ है, आसपास वहां गांव भी रहते हैं, वहां पे अराजक तत्व जैसे चोरी करने वाले, कुछ और तरह के शरारती और अपराधी तत्व आ जाते हैं। हमारे वॉलंटियर्स ने, मेरे पास एफआईआर की कॉपीज हैं, सैकड़ों लोगों को, ऐसे अराजक तत्वों को हमने पुलिस को हैंडओवर किया है। हम आपको एफआईआर की कॉपी दिखा सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो पंकज जी पुलिस का काम है ना, प्रशासन का काम है ना। हमारे वॉलंटियर्स तो बस ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। और इनको मैं बताना चाहता हूं एक आखिरी बात, देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहां पे मोर्चा आगे आया और मोर्चा पीड़ितों के साथ खड़ा हुआ और पुलिस को एफआईआर भी दर्ज कराई। अभिमन्यु, सवाल तो देखिए, सवाल तो आपके आंदोलन को लेकर ये भी उठते हैं कि अगर ये किसान हैं तो फिर वो जुताई जो हो रही है, बुआई जो हो रही है, कटाई जो हो रही है, वो कौन कर रहा है? तो किसान है ही नहीं, ये भी आरोप लगते हैं। मैं आपको बताता हूं,
मैं आपको बताता हूं, जब 1-1.5 महीने आंदोलन को चलते हुए हो गया था तो हमें समझ में आ गया था कि आंदोलन लंबा चलेगा, क्योंकि सरकार की हठधर्मिता है। तो हमने गांव वाइज 10-10 लोगों की ड्यूटी लगा दी। हर गांव की झोपड़ी वहां पे बनी हुई है। 10 लोग एक गांव की तरफ से वहां पे रहते हैं। एक हफ्ते बाद दूसरे 10 लोग आ जाते हैं, पहले वाले 10 लोग चले जाते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, किसान एक दूसरे की मदद भी करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लगातार आंदोलन में पहले दिन से हैं, तो और जो गांव के लोग हैं और जो रिश्तेदार हैं वो जुताई करने में मदद करते हैं। इस तरह की घटना दोबारा हो गई, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अभिमन्यु, इस तरह की घटना अगर दोबारा होती है, जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, इस तरह की घटना बहुत दुखद है। इस तरह की घटना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम अपनी अलर्टनेस का लेवल और बढ़ाएंगे ताकि हमारे धरने के आसपास इस तरह की कोई भी घटना ना हो। लेकिन इसके लिए पुलिस को अंदर नहीं आने देंगे, अभी भी पुलिस को अंदर नहीं आने देंगे। जिस व्यक्ति ने यह काम किया है, जो आरोपी है, उसके ऊपर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। प्रेम शुक्ला जी कुछ कहना चाहेंगे आप अभिमन्यु को? जो बातें उन्होंने कही, आप वो कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी नहीं जाती है। नहीं रोका है और ना ही कभी आगे पुलिस को रोकेंगे। हम कानून अपने हाथ में लेने वाले नहीं हैं। हाँ प्रेम शुक्ला हो गई ये बात तो अभिमन्यु जी की, तो बोलिए अब आप। देखिए, ये सरकार इनको निमंत्रित करती है कि आप आइए वार्ता करने। इनकी पहली शर्त है कि वार्ता करने तभी आएंगे जब आप कानून रद्द कर देंगे। तो जब कानून रद्द कर देंगे तब वार्ता करने आएंगे। इसका मतलब हमको वार्ता नहीं करनी है। 11 दौरों की वार्ता के बाद आपने यह हठधर्मिता दिखा दी कि हम वार्ता करने तभी आएंगे जब आप आश्वस्त करें कि हम तीनों कानून रद्द कर देंगे। यानी आप, जबकि सरकार कह रही है कि कानूनों के किन प्रावधानों में आपको कौन सा संशोधन चाहिए, आइए खुलकर बात करते हैं। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस पे? आशुतोष, इत्तेफाक रखते हैं आप जो बात प्रेम शुक्ला कह रहे हैं? रास्ता कहां से निकल कर आता है? वहां पर है ही नहीं। आप पंकज जी ये बताएं, हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित लोग जब ये बात बोलने लगते हैं कि ये किसान नहीं है, तो आप पिछले इतने 10 महीनों से आप बातें किससे कर रहे हैं? आप क्यों वार्ता कर रहे हैं अगर ये किसान नहीं है? अगर आपको लगता है ये तालिबानी है, ये मवाली है, तो आप बात क्यों कर रहे हो? किसान माने? असल में परेशानी ये भारतीय जनता पार्टी उनको किसान माने कि समझ में नहीं आ रहा है। आशुतोष, जो कुछ लाल किले पर हुआ, जो जिस तरह के नारे वहां पर लगे, देश विरोधी नारे लगे बीच बीच में, और जो वहां तस्वीरें पोस्टर लगती है, तो सवाल उठते हैं ना आशुतोष। जब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये सब करने में बहुत चतुर है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके के काम करके आंदोलनों को खराब करती है। जब देश में बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी आप लोग आंदोलन को खराब करते हैं। जब बड़े बड़े गोदाम बनाए जा रहे थे, प्रेम शुक्ला जी बनाए गए थे, अंबानी और अडानी के लिए बनाए गए थे, नहीं बनाए गए थे। प्रेम शुक्ला जी, बलात्कारियों को ये पालें, हत्यारों को ये संरक्षण दें। अरे इसी में माहिर हो आप लोग। हत्यारों को ये संरक्षण पूरा देश समझ नहीं रहा है क्या? पूरा देश समझ नहीं रहा है कि आप क्या बात करते हो, फहराने का आप क्या करते हो? पूरा देश जानता है आपको भाई। आपकी करने वालों को कानूनी मदद पंजाब की सरकार दे। ये जो झूठा राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का है, ये हिटलर मुसोलिनी वाले लोग यहाँ पे नहीं चलेंगे। ये गांधी का देश है, ये लोहिया का देश है। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी की जरूरत नहीं है। और आतंकवादियों के यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी की जरूरत नहीं है। आशुतोष जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, आशुतोष जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए जो कुछ सिंगो बॉर्डर में हुआ, आशुतोष एक भड़काने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। आशुतोष, आखिरी वक्त में 1-2 सवाल मेरे हैं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं सेंसिटिविटी की बात करता हूं, मैं दुख और जो दर्द है उसमें शामिल होने की बात करता हूं। नहीं लगता आपको कि आपके जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से भी एक बयान आना चाहिए था? जो कुछ कल घटना हुई उसकी निंदा होनी चाहिए थी, या फिर कुछ और बात होनी चाहिए थी उसको लेकर? पंकज जी, मैं उतनी ही मार्मिक तरीके से आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के प्रधानमंत्री को एक बार भी नहीं बोलना चाहिए था? मैं उतनी ही मर्म से पूछता हूं। किसकी जिम्मेदारी है? अखिलेश यादव की जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है? ये इंडिया टीवी आज तय कर दे। मैं बोलता हूं, मैं हर चीज मानने को तैयार हूं। संगीत रागी, आखिरी 30 सेकंड जरा आप जवाब दीजिए पहले, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। है कि नहीं है? प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा सबसे आखिर में। संगीत रागी, देखिए किसान आंदोलन एक हठधर्मिता का आंदोलन है, और इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो कभी भी किसानों को भारत की सरकार के साथ समझौता वार्ता सफल नहीं होने देंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ नाम लेना चाहता हूं। कभी खेती तो की नहीं।
जिनको खेती का तो मालूम विरोधी नहीं हैं और ये बता रहे हैं क्या ठीक है क्या गलत है। क्या आपको लगता आ है कि जाइए एक बार सीपीआई खेत में, के नेता जो हैं एक बार खेत वो में आ जाइए, सीपीआई के नेता फिर आपको पता योगेंद्र लगेगा क्या यादव चीज ठीक है, जो क्या चीज वोट गलत है। भाजपा क्या विरोध खेती के को आधार जमीन पर पे आके लड़ रहे हैं, वो देखिए। किसानों का समझौता होने देंगे? ये एसी फिर उनकी में राजनीतिक बैठ के आप कहाँ जान रहेगी? मत नहीं कीजिए। होंगी। दूसरी बात, खेत में किसानों आके के देखिए आप, तथा बाजरा किसान 2250 रुपया क्विंटल जिस पे एमएसपी अभिमन्यु 800 रुपया अभिमन्यु में बिक रहा है मंडियों में, आके सवाल देखिए संगीत राजी चाहता जी। हूं जी। कि आइए आप मंडियों में। अपने खेमे में इसलिए नहीं जाने देते हैं क्योंकि ठीक है, अब मेरे पास थोड़ा वक्त कम है थोड़ा। अभिमन्यु एक 30 सेकंड्स में जवाब दीजिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास फाइनल कमेंट के लिए जाऊंगा। अभिमन्यु कहार, ये इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा? अगर इस तरह की फिर से घटना हो गई तो किसकी जिम्मेदारी होगी? जरा 30 सेकंड में जवाब दीजिए। पंकज जी मुझे एक बात बता दीजिए। हाँ, 11 संगीत रागी, बस वक्त नहीं है मेरे पास। अभिमन्यु जी, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, हाँ। 11 बैठकों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। हम कह रहे हैं हाँ। पूरे देश के सामने सरकार वो वीडियो रिकॉर्डिंग जारी कर दे। जब हमने तीनों, ठीक है प्रेम शुक्ला 30 सेकंड आखिर में, बस मेरे पास वक्त नहीं अभी। 1 मिनट प्रेम शुक्ला जी, आखिर में बताइए, 11 महीने हो गए हैं, आप कहते हैं कि किसान नहीं है, बहुत सारे उसमें असामाजिक तत्व आ गए हैं। देखिए, देश के हित के लिए आपको लगता है कि वो हाईवे रुका हुआ नहीं खुलना चाहिए, ये आंदोलन खत्म हो बातचीत से या कैसे भी? सरकार आपकी है, देश में भी सरकार आपकी है, हरियाणा में भी। जवाब दीजिए 30 सेकंड में। मुक्ति मिलनी ही चाहिए। आपराधिक अराजक तत्वों से, जनता के प्रताड़ना से मुक्ति दिलाना सरकार का दायित्व है। हाँ। इन आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है, इनके संरक्षक भी कार्रवाइयों के दायरे में आएंगे। इनके संरक्षकों से अपील है कि वो कृपा करके ऐसे तत्वों को संरक्षण देना बंद कर दें, वरना कानून का सामना करना पड़ेगा। फिर आप खिसियाएंगे, चिल्लाएंगे और सरकार के खिलाफ नारे लगाएंगे। चलिए ठीक है, प्रेम शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष आप हमारे साथ जुड़े, संगीत रागी अभय दुबे जी भी हमारे साथ थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ अभिमन्यु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुरुक्षेत्र में बस इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।